Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Chapter number 1 Sets Exercise 1.2. Given the sets A is equal to x such that x is positive even integer less than 10. अच्छा, अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो a इज़ इक्वल टू x सच डेट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर. पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब है इवन मतलब 2 4 6 8 लेस देन 10, यानी कि 2 4 6 8. एंड b इज इक्वल टू x सच डेट x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10. अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ऑड का मतलब है 1 3 5 7 9 लेस देन 10. 1 3 5 7 9 आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट u is equal to x such that x is a positive integer less than 10. अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट हमें जो दिया हुआ है वो x सच डेट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10, यानी लेस देन 10 का मतलब है 9 तक होगा. लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, अब यहाँ पे हमें a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. हम सबसे पहले b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन हम a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट वी फाइंड आउट b कॉम्प्लीमेंट. हम b कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस करेंगे, यानी कि u माइनस b करेंगे तो हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 till 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b के एलिमेंट्स हमारे पास 1 3 5 7 9. अच्छा, अब हम u में से b को माइनस करेंगे तो हम जो एलिमेंट u में है और b में भी मौजूद है तो हम उनको क्रॉस कर देंगे. 1 को हम क्रॉस करेंगे, हमने यहाँ पे 1 क्रॉस कर दिया. इसी तरह हम 3 को कर देंगे, 5 7 और 9, यानी b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा 2 4 6 8. जब भी हम किसी सेट में से किसी दूसरे सेट को माइनस करते हैं, यानी कि हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं हम वो लिखते हैं. हम वो एलिमेंट्स नहीं लिखते जो सेकंड सेट में भी मौजूद हों. यहाँ पे 1 3 5 7 9 सेकंड सेट में भी मौजूद थे, तो हम ये एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं होंगे. फर्स्ट सेट के हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं होंगे. यहाँ पे जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, हम ये लिखेंगे. बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8. अच्छा, अब हमने b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया. अब हम फाइंड आउट करेंगे a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. a के एलिमेंट्स थे हमारे पास 2 4 6 8, यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8. अच्छा, जब भी हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट में मौजूद होते हैं. यहाँ पे 2 4 6 8 दोनों सेट में मौजूद है, हम 2 4 6 8 लिखेंगे. ये हमारे पास यूनियन हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट आ गया 2 4 6 8. अगर अदर देन 2 4 6 8 होता, यहाँ पे अगर लेट सपोज 9 भी होता, तो हम यहाँ पे 9 भी लिखते, क्योंकि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं. अब यहाँ पे दोनों सेट्स में सिमिलर एलिमेंट्स थे तो हमने वही लिख दिए 2 4 6 8. दिस इज़ द आंसर a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमें a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनानी है. तो हम डायग्राम इसकी किस तरीके से बनाएंगे? अच्छा, अब जब भी हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं तो अगर हमें यूनियन फाइंड आउट करना होता है तो हम यूनियन में दो सेपरेट सर्कल्स बना देते हैं, क्योंकि यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं. इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम सर्कल्स को ओवरलैप करके बनाते हैं. इस तरीके से हम बनाते हैं, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो हमें कॉमन शो करने के लिए हम इन दोनों सर्कल्स को ओवरलैप करवाते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ सेंटर में लिख देते हैं.
इस तरीके से हम इंटरसेक्शन की डायग्राम बनाते हैं। और अगर हमें सबसेट्स की डायग्राम बनानी होती है तो हम इस तरीके से बनाते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स, कोई हमारे पास सेट है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और हमारे पास कोई सेट लेट सपोज डी सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 2 4, तो हम ये शो करेंगे कि D इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो D में कौन कौन से एलिमेंट थे 2 4, तो हम 2 4 इधर लिखेंगे और 6 8 इस तरीके से यहाँ इस वाले सर्कल में लिखेंगे, जो आउटर वाला सर्कल है, और जो इनर वाला सर्कल होगा उसमें हम 2 4 लिख देंगे। लाइक हम उसको ये शो करेंगे कि D इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो हम जब भी सबसेट्स की डायग्राम्स बनाते हैं वो हम इस तरीके से बनाते हैं, हम इस तरीके से शो करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी 3 टाइप्स की डायग्राम्स। हम 3 टाइप्स की डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। हम ये देखते हैं हमें क्या चीज़ हमें रिक्वायर है, यानी कि यहाँ पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमने इस तरह की डायग्राम बना ली। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, इस वजह से हमने रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट लिख दिया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 1 till 9, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। अच्छा, अब 1 3 5 7 9 बी के एलिमेंट्स हैं, डेट मीन्स के बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम बी को ओमिट कर देंगे, यानी कि बी सेट को हटा देंगे। तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं 2 4 6 8, यानी यूनिवर्सल सेट में हमारे पास यहाँ पे 2 4 6 8 है, जो कि बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ए के जो एलिमेंट्स थे वो भी 2 4 6 8 हैं, और हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो 2 4 6 8 आया है। डेट मीन्स के हम यहाँ पे अब हम शेड किस तरीके से करते हैं, हम हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 2 4 6 8 आ रहा है, यानी कि ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 हम ए के ऊपर भी शेड करेंगे, और हम यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट पे भी हम शेड करेंगे, इस वजह से कि हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा था वो 2 4 6 8 था। और अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 को हटाएं तो हमारे पास यूनिवर्सल में क्या चीज़ बचेगी 2 4 6 8, यानी कि यूनिवर्सल में भी 2 4 6 8 हैं जो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ए के एलिमेंट्स भी 2 4 6 8 हैं, तो हम इसी वजह से दोनों को शेडेड पोर्शन कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम इस तरीके से बनेगी कि ए पे भी शेड होगा और यूनिवर्सल सेट पे भी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दोनों पे शेड क्यों किया है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली यू में जो एलिमेंट्स थे वो 1 till 9 थे, और बी में जो एलिमेंट्स थे वो 1 3 5 7 9 थे। तो हम अगर 1 3 5 7 9 बी के एलिमेंट्स हैं, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं वो 2 4 6 8 बच रहे हैं, तो यानी कि हम यू में क्या लिखेंगे 2 4 6 8। डेट मीन्स कि ए के एलिमेंट और यू के एलिमेंट सेम हो गए, यहाँ पे 2 4 6 8, आंसर भी यहाँ पे 2 4 6 8 आ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे ए को भी शेडेड कर दिया है और यू को भी, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आ रहा है वो 2 4 6 8 आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी कॉम्प्लीमेंट को, कि ये बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है 2 4 6 8, इस तरीके से बनेगी डायग्राम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें वेन डायग्राम बनानी है क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।